वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम कंप्यूटर के इतिहास के दूसरे भाग के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर विकास के चरण का पर्सनल कंप्यूटर पीसी। मेनफ्रेम बड़े हार्ड ड्राइव, बहुत अधिक स्मृति क्षमता, रैम, मल्टीपल सीपीयू के साथ चलने वाले कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की संगणना करते हैं जो प्रोसेसर की गति, स्पीड और मेमोरी के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। सुपर कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर काफी सारे प्रोसेसर, एएलयू, मेमोरी, रैम वगैरह से लैस होता है। आमतौर पर इसका उपयोग वैज्ञानिक शोध कार्य में किया जाता है। इसकी क्षमता 14,000 माइक्रो कंप्यूटर की होती है। लैपटॉप है। यह पर्सनल कंप्यूटर के समान कार्य करने वाला, लेकिन हाथ में उठाकर साथ ले जाने योग्य सुसंबद्ध कॉम्पैक्ट कंप्यूटर है। यह नोटबुक के आकार का होता है। माइक्रो कंप्यूटर है। यह बहुत छोटा कंप्यूटर होता है जो कैमरा में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसकी दूसरी विशेषता है, यह माइक्रो फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में काफी कम जगह लेता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या पामटॉप पीडीए। यह हथेली में रखे जाने योग्य कंप्यूटर है, हालांकि पिछले कई सालों से इसमें लगातार बदलाव हो रहा है। पीडीए को छोटे कंप्यूटर या पामटॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई इस्तेमाल हैं: गणना, घड़ी और कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल, इंटरनेट तक पहुंच, ईमेल भेजना या प्राप्त करना, वीडियो रिकॉर्डिंग, टाइपराइटिंग व वर्ड प्रोसेसिंग, एड्रेस बुक के तौर पर इस्तेमाल, स्प्रेडशीट बनाना व उस पर लिखना, बार कोड की स्कैनिंग, रेडियो या स्टीरियो के तौर पर इस्तेमाल, कंप्यूटर गेम्स, सर्वे रिस्पांस की रिकॉर्डिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) वगैरह। नए पामटॉप में कलर स्क्रीन और ऑडियो क्षमता, मोबाइल फोन के तौर पर इस्तेमाल, स्मार्टफोन, वेब ब्राउजर या पोर्टेबल मीडिया प्लेयर भी आता है। कई पीडीए इंटरनेट तक, वाईफाई के इस्तेमाल से इंट्रानेट या एक्सट्रानेट तक या वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क तक भी पहुंच सकते हैं। बहुत सारे पामटॉप में टच स्क्रीन तकनीक का भी इस्तेमाल होता है। एनालॉग पुराने अव्यावहारिक कंप्यूटर। ये भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं, जैसे एमीटर, वोल्टेज मीटर वगैरह। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो लगातार भौतिक परिवर्तनों का इस्तेमाल कर संगणना करते हैं, जो कि वास्तविक वस्तुओं के एनालॉग होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर उदाहरण के लिए गियर्स के लगातार घूर्णन, कंटीन्यूअस रोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मशीनी या विद्युत मशीनी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हिस्सों के कोणीय गति, एंगुलर मूवमेंट की सहायता से संगणन, कंप्यूटेशन करता है। डिजिटल ये प्रोसेसिंग के लिए बाइनरी अंकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर जो अंकों, डिजिट के संदर्भ में आंकड़े, डाटा संग्रहित करते हैं और खंडित चरणों, डिस्क्रीट स्टेप्स में एक चरण से दूसरे चरण में प्रोसेसिंग करता है। किसी डिजिटल कंप्यूटर की अवस्था खास तौर पर बाइनरी डिजिट, द्विआधारी अंकों के इस्तेमाल से होता है, जो किसी स्टोरेज मीडियम, ऑन स्विच या रिले के मैग्नेटिक मार्कर की उपस्थिति या अनुपस्थिति का भी रूप ले सकता है। डिजिटल कंप्यूटर में अक्षर, अंक और पूरा आलेख भी डिजिटल तरीके से दिखता है। एनालॉग कंप्यूटरों के उलट यह डिजिटल कंप्यूटर किसी भी अवस्था को दिखाने के लिए भारी संख्या में अंकों की सेवा लेकर बारंबारता को बढ़ा सकता है,
वह भी क्रमहीन तरीके से छोटे चरणों में। हाइब्रिड ये कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर की बेहतरीन खूबियों को समाहित रखते हैं। ये वैसे कंप्यूटर है जिनमें दोनों ही तरह की डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटरों की विशेषताएं होती है। इसका डिजिटल हिस्सा आमतौर पर कंट्रोलर की भूमिका निभाता है और तार्किक संक्रियाएं डिजिटल ऑपरेशंस मुहैया कराता है, जबकि इसका एनालॉग वाला हिस्सा सामान्यतः विभेदी गणनाएं करता है। कंप्यूटर के भाग व भंडारण उपकरण। हार्डवेयर का मतलब किसी भी कंप्यूटर के उन तमाम हिस्सों से है जो मूर्त वस्तुओं टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स के तौर पर दिखती है। इसमें सर्किट, डिस्प्ले, पावर सप्लाई, केबल, कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस सभी कुछ शामिल है। मदरबोर्ड यह किसी भी मदरबोर्ड का मुख्य सर्किट बोर्ड परिपथ है। इसे मेनबोर्ड या सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह वह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो किसी कंप्यूटर के प्रोसेसिंग क्षमता को निर्धारित करता है। मेमोरी यह कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो अस्थायी तौर पर क्रियाओं, दस्तावेजों और स्टेम ऑपरेशन की सूचनाओं को संग्रहित रखता है। बस यह एक इलेक्ट्रॉनिक लाइन विद्युतीय परिपथ है जो एक और शून्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता करता है। एक्सपेंशन स्लॉट्स ये मदरबोर्ड पर दिखते हैं। ये सॉकेट्स हैं जिनमें अडेप्टर लगाए जाते हैं। पोर्ट्स और कनेक्टर्स पोर्ट संबंध बनाने वाला वह उपकरण कनेक्टर है जो मदरबोर्ड या अलग एडाप्टर पर लगाया जाता है। बे कंप्यूटर के डिब्बे के अंदर वह स्थान है जहां हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव या सीडी-रोम ड्राइव वगैरह लगते हैं। पावर सप्लाई सामान्य तौर पर घरेलू विद्युतीय व्यवस्था को कंप्यूटर के काम आने लायक बनाती है। साउंड कंपोनेंट्स साउंड कार्ड कंप्यूटर को उच्च गुणवत्ता का साउंड रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। सामान्य उद्देश्य के लिए काम करने वाला कंप्यूटर 4 हिस्सों में बंटा होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी व इनपुट व आउटपुट उपकरण, इसे संयुक्त रूप से I को कहा जाता। ये सभी हिस्से बस के द्वारा तारों के समूह से एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU 2 तरह के वर्गों में संक्रियाएं कर सकता है, अर्थमेटिक और लॉजिक। ALU जिस तरह के अर्थमेटिक संक्रियाओं की सहायता करता है वह केवल जोड़ घटाव तक सीमित रह सकता है या फिर गुणा और भाग तक भी जा सकता है। इसके अलावा त्रिकोणमितीय क्रियाएं, साइन, कॉस वगैरह भी इस पर की जा सकती हैं। वर्गमूल, स्क्वायर रूट्स भी संभव है। लॉजिक की क्रियाओं में बूलियन लॉजिक शामिल है एंड, और, जॉर और नॉट। यह जटिल नियमबद्ध वक्तव्यों के निर्माण के साथ बूलियन लॉजिक की प्रोसेसिंग भी कर सकता है। कंट्रोल यूनिट जिसे कई बार कंट्रोल सिस्टम या सेंट्रल कंट्रोलर कहते हैं, कंप्यूटर के विविध हिस्सों को निर्देशित करता है। यह किसी प्रोग्राम को एक के बाद एक करके पढ़ता और व्याख्यायित डिकोड करता है। कंट्रोल सिस्टम हर एक निर्देश को डिकोड कर उसे कंट्रोल सिग्नल की एक श्रृंखला के में रूपांतरित करता है जो कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों को क्रियान्वित करता है। मेमोरी किसी कंप्यूटर की मेमोरी तंत्रिकाओं
सेल्स को एक सूची के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें अंक रखे या पढ़े जा सकते हैं। हर एक सेल का एक अंकित पता होता है और वह एक अंक को सुरक्षित रख सकता है। कंप्यूटर को यह निर्देश दिया जा सकता है कि अंक 123 को सेल संख्या 1357 में डालो या इस अंक को सेल संख्या 1357 में मौजूद संख्या में जोड़कर सेल नंबर 2468 में मौजूद संख्या से जोड़े और जवाब को सेल संख्या 1595 में डालें। मेमोरी में मौजूद सूचना व्यावहारिक तौर पर कुछ भी हो सकती है। अक्षर, अंक, यहाँ तक कि कंप्यूटर को दिए निर्देश भी आसानी से मेमोरी में संग्रहित किए जा सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है कि वह किस चीज को महत्व देता है, क्योंकि मेमोरी कुछ भी नहीं देखता, बस संख्याओं की एक श्रृंखला को देखता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी दो मुख्य वर्गों में मिलती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम। रैम को सीपीयू के निर्देश पर कभी भी पढ़ा या लिखा जा सकता है, लेकिन रोम उन सॉफ्टवेयर या डाटा से पहले से ही भरा होता है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, इसलिए सीपीयू केवल इसे पढ़ सकता है। रोम सामान्य तौर पर कंप्यूटर के शुरुआती स्टार्टअप निर्देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट व आउटपुट उपकरण। हार्ड डिस्क इनपुट हार्डवेयर आपको कंप्यूटर में डाटा, आंकड़े डालने की सुविधा देते हैं। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले प्राथमिक उपकरण कीबोर्ड और माउस है। कीबोर्ड किसी टाइपराइटर की ही तरह लगता है। कीबोर्ड की दाईं तरफ संख्याओं को दिखाने वाला कीपैड रहता है। संख्याओं का यह क्रम किसी 10 अंक वाले कैलकुलेटर की ही तरह होता है, जो ऑपरेटर को जल्दी डाटा को क्रमबद्ध करने में मदद करता है। माउस, यह वह उपकरण है जो आपको स्क्रीन पर्दे पर होने वाली गतिविधियों को मनमाफिक संचालित करने में मदद करता है। प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू आपके कंप्यूटर का दिमाग है। इसमें उन विद्युतीय परिपथों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की जगह होती है, जिनकी वजह से कंप्यूटर रोम से मिले निर्देशों का पालन करता है या रैम में कोई प्रोग्राम बनाता है। आउटपुट, मॉनिटर व प्रिंटर जैसे निर्गम उपकरण आपको यह बताता है कि निवेश आपके देखने व उपयोग के लिए उपलब्ध है। कंप्यूटर भंडारण उपकरण, बाजार में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर भंडारण उपकरण उपलब्ध है। उपलब्ध भंडारण उपकरण की जानकारी आपको अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के अधिकतम उपयोग में मदद पहुंचाता है। साथ ही यह आपके कंप्यूटर को क्रैश होने व उसे अधिकतम गति से चलाने में भी मदद करता है। मुख्य रूप से प्रचलित भंडारण उपकरण है। कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर के उपकरणों या व्यवस्था के बीच संचार है। एक कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर या उपकरणों के किसी भी समुच्चय, सेट को दिखाता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेटवर्क सेवाएं, ईमेल सेवाएं, फाइल सेवा इस्तेमाल करने वाले को कंप्यूटर पर काफी अधिक फाइल स्पेस के साथ फाइलों को साझा और इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। मुद्रण सेवा नेटवर्क से जुड़े प्रिंटर्स को प्रिंटिंग की सुविधा देता है। वेब सर्फिंग किसी को भी वेब पेज खोलने और इंटरनेट पर वेबसाइट देखने की सुविधा देता है। इंटरनेट पर अनचाही साइट्स को अलग कर देना।
बाहर से भी घर बैठकर भी किसी के नेटवर्क तक पहुंचने की सुविधा देता है। कार्यस्थल पर वायरस के खतरे को लगातार कम करता रहता है। किसी के भी नेटवर्क तक पहुंचने की सुविधा देना। नेटवर्क पर किसी कार्यस्थल का पता देना भी एक सेवा है। अगर आपके कंप्यूटर के पास पता नहीं है तो यह इंटरनेट या नेटवर्क के किसी और संसाधन का लाभ नहीं उठा सकता। महत्वपूर्ण नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क लैन, जो सामान्यतः एक छोटा नेटवर्क होता है और एक छोटे भूभाग तक सीमित होता है, जैसे घर, ऑफिस या भवन के समूह जैसे स्कूल। वाइड एरिया नेटवर्क वैन आमतौर पर एक बड़ा नेटवर्क होता है और बड़े भूभाग तक फैला होता है। वैन स्थानीय लैन और दूसरे तरह के नेटवर्क को जोड़ने के काम आते हैं, ताकि एक जगह के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर दूसरी जगह के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर से संचार कर सके। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दो या अधिक लैन या कैंपस एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, पर शहर या मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के बाहर नहीं जाता। मैन को बनाने के लिए मल्टीपल रूटर्स, स्विचेज और हब को जोड़ा जाता है। वायरलेस लैन व वैन, यह लैन या वैन के वायरलेस प्रतिस्थापी हैं। वायरलेस के दूरसंचार नेटवर्क आमतौर पर किसी रिमोट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम के इस्तेमाल से क्रियान्वित होते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे रेडियो तरंगों का इस्तेमाल वाहक, कैरियर के लिए और क्रियान्वयन के लिए भौतिक स्तर या नेटवर्क के लेयर का इस्तेमाल करते हैं। केबल के विभिन्न प्रकार। सभी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि मीडिया के विविध प्रकार, जिनमें व्यावर्तित युग्म तांबे के तार का केबल, समाक्षीय केबल, कोक्सिबल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और बहुतेरे वायरलेस तकनीक शामिल होते हैं, से संचार हो सकते हैं। ये उपकरण कुछ मीटर जैसे ब्लूटूथ या नजदीकी असीमित दूरी जैसे इंटरनेट का अंतर संचार से अलग किए जा सकते हैं। आउटर प्लास्टिक खोल, कॉपर स्क्रीन, इनर डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, कॉपर कोर। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार।